अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक स्पेशल सौगात, जिसके बगैर शायद हमारे यहाँ सर्दी का कॉन्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा या गजरेला। गजरेला हर घर में बहुत शौक़ से बनाया भी जाता है, खाया भी जाता है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और ट्रेडिशनल तरीके से गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी और आप देखेंगे ये इतना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इतना खाने में मज़ेदार होता है और इतना एनर्जेटिक होता है कि इसे खाते ही सर्दी एकदम से रफू चक्कर हो जाती है। हमारे रवायती मशरक़ी मीठों में गाजर के हलवे को एक ख़ास मकाम हासिल है, जो कि बनाने में भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है और खाने में तो मज़ेदार है ही। तो चलें अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन रेसिपी से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। और अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए गाजरें। गाजरें आपके पास बहुत फ्रेश और बहुत सुरख सुरख और ज़रा मोटे साइज़ की होनी चाहिए। तो गाजरें हमने 2 किलो ले लेनी है। मैंने 2 किलो गाजर लेके इनको धो के साफ़ करके कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश की जो बारीक वाली साइड होती है उससे आपने निकालनी है ताकि ये बहुत अच्छा सा फाइन सा चॉप हो। तो हमने कद्दूकश कर ली। अब हमने इनको डालना है कुकर में। कुकर में हमने इनको डालने के बाद इसमें हमने तकरीबन 1 लीटर या इससे कुछ कम हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको प्रेशर दे के जल्दी से गलाना है, उबालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। तो तकरीबन मैंने 3/4 पानी डाला है, 1 लीटर से कुछ कम। कुकर हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसकी सीटी जब हिलने लगे तो उसके बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम देना है। हमारी गाजरों को 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुकी होंगी। तो हम कुकर के ऊपर से सीटी हटा देते हैं और इसका ढक्कन खोल लेते हैं। और देखिए बहुत अच्छे से गाजरें हमारी गल चुकी हैं और जितनी हमने डाली थी साइज़ भी, इनकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम रह गई है, यानी तकरीबन हाफ़ रह गई है और बहुत अच्छे से ये गल चुकी हैं। अब इसमें जो पानी रह गया है इसको हम फ्लेम तेज़ करके जल्दी से ड्राई कर लेंगे ताकि हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल कर सकें। हार्डली 10 मिनट में हमारा पानी खुश्क हो गया था। अब हम इसमें खोया डाल देते हैं। खोया मेरे पास पहले से तैयार रखा है, बिल्कुल होममेड और प्योर खोया है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो भी कोई मुश्किल नहीं, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी मौजूद है, वरना बाज़ार से भी खोया ख़रीदा जा सकता है। तो हमने इसमें तकरीबन खोया डालना है, 1.5 से 2 किलो हमने खोया डालना है। खोया ही इसको मज़ेदार बनाता है। जितना आप ज़्यादा ऐड करेंगे इतना आपका गाजर का हलवा या गजरेला जो है मज़ेदार बनेगा। तो हमने खोया ऐड कर लिया। इसको हम अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेते हैं। खोया हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं इसकी शक्ल से कि हमने गाजर और खोए की क्या रेशो रखी है। तकरीबन 1 किलो गाजर में मैंने 1 किलो खोया डाला है, तो 2 किलो गाजर में 2 किलो खोया पड़ गया। साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी तकरीबन ये जो बड़ा चम्मच है 2 से 2.5 चम्मच आपने ज़रूर डालनी है। अगर आप कप से मेजर करेंगे तो तकरीबन 1.5 कप चीनी इसमें पड़ जाएगी। गाजर के हलवे या गजरेले में मीठा बहुत कम पड़ता है, चूँकि गाजरें खुद मीठी होती हैं, तो इसलिए इसमें मीठा बहुत आपने हाथ रोक के डालना है। हम इसमें तकरीबन 1.5 कप मीठा डाल रहे हैं। चमचे से आप मेजर करें तो 2.5 चमचे मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इतनी चीनी बहुत काफ़ी हो जाएगी। चीनी डालने के बाद ये एक दफ़ा फिर थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, पतला हो जाएगा। तो इसको आपने चमचा अब मुसलसल हिलाते रहना है। चमचा हिलाना छोड़ देंगे तो गजरेला नीचे से लग जाएगा और जले हुए की स्मेल जो है बीच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। फ्लेम बेशक आपने तेज़ रख लेना है, चमचा बीच में मुसलसल चलाना है
और अब इसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना है, यानी हलवे वाली कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाना है। आप देख रहे हैं ऊपर जो चीनी डालने की वजह से थोड़ा सा पतला हुआ है। सारा जो खोया भी हमने डाला हुआ है और पानी भी, तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो है ऊपर आ गई हैं, यानी आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से ये पतला पतला हो गया है। तो इस स्टेज पे आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, किशमिश डालें, बादाम डालें, पिस्ता, काजू, अखरोट, कुछ भी इस स्टेज पे आप साथ शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश और बादाम शामिल कर लिए हैं, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। साथ ही हम इसको मज़ीद रिच करने के लिए, मज़ीद इसका टेस्ट मज़ेदार बनाने के लिए देसी घी डालेंगे। आपके पास बटर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, वरना देसी घी डाल लीजिए। तकरीबन 2 चमचे भर के मैं देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास आप कप से मेजर करना चाहें तो 1 कप इसमें देसी घी ऐड कर लीजिए। देसी घी इसको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ट्रेडिशनल और यमी टच देगा। तो देसी घी डालने के बाद अब इसको हमने पकाते रहना है और चूल्हे पे इसको तेज़ फ्लेम करके इसको ड्राई कर लेना है। तब तक ड्राई करना है जब तक इसकी हलवे वाली कंसिस्टेंसी ना हो जाए। और लें जी, हमारा गजरेला तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। इसको आप देख रहे हैं, इसने किनारा भी हलवे की तरह छोड़ना शुरू कर दिया है और जो सारा इसमें चीनी की वजह से पानी था, या जो भी पहले जो हमने पानी ऐड किया था वो भी कुछ बाकी था, सब जो इसमें पानी बाकी था वो हमने ड्राई कर दिया है और ये बिल्कुल हलवे वाली मतलूबा शक्ल में आ चुका है। आलमोस्ट गजरेला हमारा डन है। इसको हम चूल्हे से उतारते हैं और डिश आउट करते हैं। गजरेला हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हम कोई भी आप बाउल ले लीजिए अपनी पसंद से और उसमें निकालिए। मैं आपके सामने बाउल में निकालती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिच, बहुत एनर्जेटिक गजरेला हमारा बन के तैयार हो चुका है और हार्डली हमने इसको 1 घंटे में बना के रेडी कर लिया है। अगर आप इसको खोया डाल के बनाएंगे तो फिर इसमें इतना ही टाइम लगेगा। अगर आप दूध डाल के बनाएंगे तो फिर जितना टाइम आपको दूध बीच में ड्राई करने में लगेगा उतना आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि दूध आप डालेंगे आप ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दूध बीच में से उबल के बाहर गिरेगा, तो इसका जो तैयारी का टाइम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन खोए डाल के पकाने से ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आपके सामने हमारा गजरेला बन के रेडी है। सर्दियों में ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए और दाद वसूल कीजिए। आपके सामने गिनती की चंद चीज़ें हमने डाल के इसको बहुत ही कम टाइम में रेडी कर लिया है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए मैं मज़ीद यमी रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।